आज हम लोग टेस्ट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सम बेसिक फंक्शन होते हैं और मैथ फार्मूला होता है और उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग टेस्ट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट फेमस फंक्शन है वी लुकस का, उसके बारे में देखेंगे। और फिर दो और फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडेक्स और मैच फंक्शन। अगर प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम लोग बिना देर के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम इस एक्सेल फाइल को जो अगर हमने क्रिएट की थी वो इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सेल की जो बेसिक विंडो होती है वो ओपन हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर अपना एक सीट का जो सीट जो अवेलेबल है उसका सीट को रीनेम कर देते हैं सबसे पहले। लेफ्ट RIGHT हम लोग लेफ़्ट राइट नाम से एक सीट का रीनेम कर देते हैं। आज हम लोग टेस्ट फार्मूले के बारे में जो हम लोग का जो आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट और राइट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए लेफ़्ट फंक्शन कैसे यूज होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज अब देखिए हम लोग लेफ़्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं, लेफ़्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। सपोज इसके पहले भी हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फॉर्मूला की जो स्टार्टिंग होगी हम लोग इक्वल टू के साइन से करेंगे। लेफ्ट तो कोई भी आपको फंक्शन या फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करने से पहले जो उसका आपको डिस्क्रिप्शन है उसको उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा कमांड होगी। तो ये लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग। तो जो स्टार्टिंग से नंबर है वो देंगे। तो हम लोग इसको करते हैं, यूज करते हैं। लेफ्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देते हैं टेस्ट का कॉमा नंबर ऑफ स्ट्रिंग। एक चीज़ आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और कि जो भी ये फार्मूला या फंक्शन होता है तो जो पैरेंथेसिस के बाद जैसे यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस टेक्स्ट कॉमा, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ करेक्टर, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है एक्सेल में वो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप उसको फिलअप करेंगे तो भी सही है, अगर नहीं फिलअप करेंगे तो एरर नहीं आएगा, ये मैंडेटरी नहीं रहता है। तो नंबर करेक्टर कितने हैं, सपोज हम 3 के लिए कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो 3 जो आपके करेक्टर हैं वो आ गए EXC। सपोज इसी तरह हम फिर से अप्लाई करते हैं इसी पे। सपोज यहाँ पर हम 3 की जगह 20 दे देते हैं। तो सपोज यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा कि जो लेंथ है, जो हमारा जो टेस्ट है, जो स्ट्रिंग है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ से ज़्यादा अगर हम करेक्टर का आउटपुट दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इंटर करते हैं, तो एग्जैक्ट मतलब आपको इंटायर फिट हो गया। तो एक्सेल में क्या होता है कि जो आपकी टेस्ट या स्ट्रिंग है पर्टिकुलर, अगर उससे आप ज़्यादा की लेंथ को दे देते हैं तो भी आपका वो पूरी आपका जो इंटायर फिट होता है वो पूरा आपका जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगा, एरर नहीं शो करेगा। सपोज हमको इसकी आउटपुट की लेंथ चेक करनी है। सपोज इसकी हमको चेक करनी है लेंथ इक्वल टू L। लेंथ फंक्शन आपको लेंथ दे देगा, इसके बारे में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज हम ये देते हैं 3। रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए टेस्ट स्ट्रिंग। तो टेस्ट स्ट्रिंग के करेक्टर को आपको दे देता है पूरा।
तो इस तरह आपका ये आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरह लेफ्ट फंक्शन के दो फंक्शनैलिटीज के बारे में और हम लोग देखते हैं। सपोज अगर हम कोई करेक्टर ना दें तो सपोज हम एक कॉमा के बाद कोई भी नंबर ना दें, जो कि मैंडेटरी नहीं होता है इसके एक्सेल के लिए, तो क्या आउटपुट आता है? इम्पटी की तरह शो कर रहा है, मतलब इम्पटी आया। सपोज इसी चीज़ को हम इस तरह कर देते हैं, यहाँ पर जीरो जीरो देते हैं। अगर हमने कोई कॉमा के बाद कोई नंबर नहीं दिया था तो आपका इम्पटी क्रिएट हुआ था। अगर जीरो देते हैं तो क्या क्रिएट होता है देखते हैं, फिर इम्पटी हुआ। एक फंक्शन और आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेफ्ट फंक्शन के बारे में। सपोज हम इसको a1 और -1 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? अगर यही आप इसका इंटर करते हैं तो ये एरर शो हो गया। यही चीज़ अगर आप एक्सेल में करते, पाइथन में करते, -1 करते, तो आपको आउटपुट क्या आता? एस आता। लेकिन एक्सेल में आपको एरर शो कर रहा है। तो जो पाइथन में क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो करता है, लेकिन जो आपका एक्सेल है निगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता है। इस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो पाइथन में, अगर जो पाइथन लैंग्वेज से अवेयर होंगे तो यहाँ पर अगर -1 देते तो आपका ऐसा आउटपुट आता। मतलब क्योंकि पाइथन आपका पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों को फॉलो करता है, बट एक्सेल निगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता है। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में पैरामीटर है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो प्रॉब्लम होगी, उसके लिए देख लेते हैं। लेफ्ट सपोज हम सिर्फ ये देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कॉमा नहीं देते हैं, तो ई आ गया। तो ये जो लेफ्ट के ये जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक है, ये जो चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिएगा। सिमिलरली हम लोग इसी तरह राइट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सपोज इक्वल टू RIG रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग। सपोज हम लोग इसको देते हैं हमने 4 दिया, तो देखिए आपका ULAS आपका लास्ट से आपका आ गया 1 2 3 4। सपोज हम यहाँ पर भी जैसे हमने लेफ्ट फंक्शन में दिया था, सपोज हम स्ट्रिंग से, जो हमारी लेंथ की स्ट्रिंग है उससे हम ज़्यादा नंबर देते हैं तो क्या आउटपुट आता है? आपका लेफ्ट राइट में भी उसी तरह यूज होगा। इसी तरह हम लोग इस पे भी कर सकते हैं। कॉमा 0 देते हैं तो देखिए क्या होता है, इम्पटी क्रिएट हुआ। इसी तरह का सपोज हम सिर्फ यहाँ पर कॉमा को हटा देते हैं तो देखिए क्या आता है। तो जो लेफ़्ट और राइट का जो फंक्शन होता है एक्सेल में, ये सेम इसी तरह वर्क करता है, बस आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक्सेल पर जब आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो स्पेशली इस तरह के फंक्शन के यूज होते हैं। जब भी आप NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो आपको मैक्सिमम जो सीट अब रिसीव होगी वो CSV फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में होगी। तो इस तरह के टेस्ट फंक्शन के बारे में, जो उसमें जो जो CSV और एक्सेल फाइल होगी उसमें टेक्स्ट वैल्यू बहुत कंटेन करेगी। तो इस तरह के टेस्ट जो फार्मूले हैं, जो टेस्ट फंक्शन है, उसको आपको एक्सेल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें आपको बेटर बनना पड़ेगा। और एक्सेल के साथ साथ आप कोई एक BI टूल लाइक पावर BI और टैबलू में से किसी एक पर आप प्रोफिशिएंट होकर इस पे आप एक अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में। फिर हम लोग नेक्स्ट जो नेक्स्ट फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। हम लोग नई सीट पे जाते हैं। इस बार हम लोग फिर से एक फंक्शन है एक्सेल का, उसको देखते हैं।
सपोज हम लोग एक एक्सेल इज एन अमेजिंग टूल। एक हमने टेक्स्ट को कर लिया। अब जैसे किसी भी फॉर्मूले की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार रीड करिए। इस बार हम लोग मिड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज MIT, तो रिटर्न द करेक्टर फ्रॉम मिडिल ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग गिवन ए स्ट्रिंग पोजीशन एंड लेंथ। तो जो देखिए अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहेगा तो आपके जो ये प्राइमरी जो पैरामीटर होते हैं, मतलब आपको जो जिसका आपको मैंडेटरी रहता है, जैसे टेस्ट है, स्टार्ट नंबर है, नंबर ऑफ करेक्टर है, तो ये आपके लिए कंपलसरी होता है। तो इस पर हमको 1 2 3 आपको 3 प्राइमरी पैरामीटर मिले हैं। तो प्राइमरी पैरामीटर में हम लोग फिलअप करते हैं। सपोज हमारे पास जो टेस्ट है वो हो गया हमारा ये A1। स्टार्ट नंबर जिस भी आप नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो नंबर आपको देना पड़ेगा, और कितने नंबर ऑफ करेक्टर को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो सपोज हम 6 करना चाहते हैं, तो इसका देते हैं आउटपुट। तो देखिए 2 से हमने स्टार्ट किया था और 6 तक हमको 6 करेक्टर तक चाहिए था, नंबर ऑफ करेक्टर। तो 2 ये है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आउटपुट आई तक आएगा। आपका आउटपुट आज तक आया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको आपका एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जो एक्सेल में क्या हो रहा है कि स्पेस को काउंट कर रहा है एज ए करेक्टर, बट अब अगर आप पाइथन में करेंगे तो जो स्पेस होता है स्पेशल करेक्टर, एज ए स्पेशल करेक्टर काउंट होता है। बट यहाँ पर आपको ये एज ए करेक्टर काउंट कर रहा है एक्सेल में। तो स्पेस यहाँ पर करेक्टर की तरह काउंट होता है। सपोज हम यहाँ पर एक और देते हैं, इसको हम 5 से कर देते हैं और 10 तक जाते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर 10 हो गए। तो 5 हमारा क्या था, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका यहाँ तक आया। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। इसकी हमको लेंथ चेक करनी पड़ेगी, तो फिर वही लेन फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर हम टेक्स्ट की वैल्यू दे देंगे। तो इस तरह हम आपको इस तरह के आपने इसका लेंथ फंक्शन का यूज देखा। इस तरह के सपोज हम लेंथ फंक्शन को अगर कोई इस तरह भी यूज कर सकते हैं लेंथ फंक्शन का। सपोज हम यहाँ पर कोई जो आपकी स्ट्रिंग है उसको खुद फिलअप कर देते हैं जो टेक्स्ट फंक्शन की है, डबल कोट्स में ex इम्पोर्टेंट और डेटा। आपको लेंथ फंक्शन का इसका करना है तो आपको आ गया। तो ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन कुछ होते हैं जो एक्सेल में आपके इंटरव्यू के समय कभी कभी पूछे जा सकते हैं। जब आप कहीं कभी एज ए फ्रेशर अप्लाई करेंगे तो जब आप कहीं एज ए फ्रेशर अप्लाई करेंगे तो कभी कभी इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं टेस्ट से या उससे मैथ फंक्शन से कभी कभी आपको पुटअप हो जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह अगर लेन फंक्शन का आपका हो गया यहाँ पर लेफ़्ट राइट और नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी में सपोज हम लोग को लोअर और अपर का इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि लोअर और अपर कैसे फंक्शन करता है। लोअर क्या फंक्शन करता है देखते हैं इसके बारे में। देखिए
कन्वर्ट ऑल द लेटर इन ए टेस्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, जितने भी लेटर हैं टेस्ट स्ट्रिंग में उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे वर्क करता है इसका लोअर फंक्शन का। तो जो अभी आपका यहाँ पर ई कैपिटल था, जो भी कैपिटल वर्ड रहते इसमें, तो वो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता। तो सिमिलरली इसी तरह क्या करते हैं, जो कैपिटल का होता है उस तरह का हम देखते हैं अपर को, अपर फंक्शन के लिए सपोज ए बी सी। तो कभी कभी क्या होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि जितने भी उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वो टेस्ट हैं वो लोअर केस में रहे, तो हम लोअर का यूज़ कर देंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। जैसे किसी सपोज बी की कॉलम को हमको करना है, सारे जितनी भी इसमें सेल में जितनी भी वो टेक्स्ट हों सब लोअर केस में रहे, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से करेंगे, फिर फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो आपकी इस तरह फॉर्मेटिंग यूज हो जाती है, करके आप लोअर केस में सारा चीज़ कर देंगे। सपोज यहाँ पर हम तो आप इस तरह कर कर सारा चीज़ों को आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन कर देंगे वो हो जाएगा। अब ये लोअर और अपर से ही रिलेटेड, इस लोअर और जैसे कि इस तरह की रिक्वायरमेंट कभी कभी क्या होती है, लोअर और अपर से ही रिलेटेड एक फंक्शन और होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर फंक्शन। सपोज सपोज हमको प्रॉपर फंक्शन का यूज करना है। एक नेम दे देते हैं सैम स्मिथ। देखिए प्रॉपर फंक्शन कैसे वर्क करता है। Convert a text string to a proper case. The first letter in each word in upper case and all letter to lower case. जो किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको वो अपर केस में कर देगा। इस तरह की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे पास। तो सपोज हम इसको कर देते हैं। तो देखिए एस, सैम का एस को उसने कैपिटल कर दिया, स्मिथ के जो एस था उसको कैपिटल में कर दिया। सपोज इससे रिलेटेड, प्रॉपर से रिलेटेड एक चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सैम डॉट स्मिथ @gmail.com। कभी कभी हम लोग मेल आईडी पर भी वर्क करते हैं इस तरह का। तो सपोज हम इसको करना है हमको, तो हम लोग प्रॉपर फंक्शन का अप्लाई करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एस के, सैम के एस को भी कैपिटल किया, स्मिथ के भी एस को कैपिटल किया, जी को भी कैपिटल किया, जो ये कॉम में सी था उसके भी कैपिटल किया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो स्पेशल करेक्टर है, @ है, डॉट है, उसके बाद के जितने करेक्टर हैं उसको भी उसने कैपिटल किया। मतलब उसको एज ए वर्ड काउंट नहीं किया, मतलब स्पेस में या उस तरह काउंट नहीं किया, या इसको कह सकते हैं स्पेस काउंट किया। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी स्पेशल करेक्टर के बाद जितने भी वर्ड आएंगे उसको वो कैपिटल करेगा। सपोज एस एम के बाद कोई स्पेशल करेक्टर रहता तो वो आई को कैपिटल में कर देता। तो ये प्रॉपर फंक्शन का इस तरह यूज कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर के बाद जो लेटर आएगा उसको भी वो लेटर करता है, और नहीं तो किसी वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल में करता ही करता है। और फिर इस तरह हमने लोअर और अपर और प्रॉपर फंक्शन का यूज देख लिया। और फिर हम लोग एक फंक्शन के बारे में और डिस्कस करते हैं, रिप्लेस और वो रीनेम कर देते हैं।
देखिए ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। सपोज रिप्लेस फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग इक्वल टू के साइन से रिप्लेस, देखिए रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस पार्ट ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग विथ ए डिफरेंट टेस्ट स्ट्रिंग। जो आपका जो पार्ट जो रिप्लेस करना है किसी, जैसे किसी स्ट्रिंग के पार्ट को डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ, तो चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको क्या देना है, ओल्ड टेस्ट। ओल्ड टेस्ट हमारा ये हो गया। स्टार्ट नंबर, तो आप जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज हम पहले नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1। और नंबर ऑफ करेक्टर, कितने नंबर को आप चेंज करना सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 को तक का हम चेंज करना चाहते हैं तो 5। और न्यू टेस्ट आपको देना है, तो न्यू टेस्ट आपका क्या होगा, सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं पावर BI। तो ये आपका पावर BI आपका यहाँ पर चेंज हो गया। तो हमने जो यहाँ पर देखा कि हमने जो आपको जितना जो स्टार्टिंग नंबर था रिप्लेस से, उस स्ट्रिंग को करके कन्वर्ट करके हमने 5 से ज़्यादा ही लेटर को यहाँ पर फिट कर दिया। तो जो यहाँ पर क्या, स्टार्ट नंबर और आपका जितने लेटर को आपको रिप्लेस करना है, उसका आप जो न्यू स्ट्रिंग है उसको दे सकते हैं वैल्यू को। सपोज यहाँ पर हम, यहाँ पर ये जो BI इसको हटा देते हैं अभी के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सपोज सेम फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं रिप्लेस फंक्शन से यूज कर कर। हमारी ओल्ड टेस्ट क्या हो गया, ये हो गया। सपोज 5 6 7 से हम 7 से स्टार्ट करते हैं। 7, नंबर ऑफ करेक्टर हमको 2 और हमको क्या रिप्लेस करना है, BI से। एक्सेल BI एंड अमेजिंग टूल। तो ये इस तरह रिप्लेस फंक्शन का होता है। और रिप्लेस फंक्शन को आप शॉर्टकट की है Ctrl+H, उससे भी ओपन कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन के लिए। अगर आपको शॉर्टकट की कभी कभी रिप्लेस फंक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो रिप्लेस फंक्शन में क्या होता है कि देखिए एक एक आपको चीज़ हमेशा दिक्कत आएगी, क्या क्या होता है कि इस पर आपको स्टार्टिंग नंबर और एंड, जो आपकी जो स्टार्टिंग वर्ड की पोजीशन है वो हमेशा काउंट करना रहता है। तो ये आपके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगा कि जो स्टार्टिंग वर्ड की जो पोजीशन है उसको काउंट कर पाएँ, और कितना कितना रिमूव कर कितना कितने वर्ड तक का हमको करना है, चेंज करना है। तो ये रिप्लेस फंक्शन की एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू थी तो हमने तुरंत देख लिया, बता दिया। तो इसके लिए एक एडवांस वर्जन आया था रिप्लेस फंक्शन के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट था, तो उसका हम यूज़ करते हैं। देखिए वो कैसे वर्क करता है। सपोज जो देखिए रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेस्ट विथ न्यू टेस्ट इन ए टेस्ट स्ट्रिंग। देखिए इसको क्या करता है, देखिए टेस्ट, ओल्ड टेस्ट, न्यू टेस्ट। और ये हमने पहले भी आपको बताया है कि जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है ये मैंडेटरी नहीं रहता है एक्सेल में। तो सपोज हम यहाँ पर करते हैं, हमारा टेस्ट है क्या है, A1। टेस्ट हमारा A1 हो गया, और हमको फिर क्या करना है, ओल्ड टेस्ट। तो ओल्ड टेस्ट में हम क्या मतलब क्या क्या चीज़ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को हम दे सकते हैं। सपोज हमको यहाँ पे एन अमेजिंग को करना है, तो एन में, और फिर हमको न्यू टेस्ट करना है, जो हमको इसको रिप्लेस करके जो न्यू टेस्ट हम लाना चाह रहे हैं उसके लिए कर देते हैं, कॉमा। सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं ए ग्रेड
PI टूल। और इसके बाद आपका इंस्टेंस नंबर है, तो अगर आप उसको वैल्यू देते हैं तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी वो आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं रहता है। ओके, यहाँ पर हमने इसको डबल कोट से क्लोज कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर आया, तो ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन का आप इस तरह यूज कर सकते हैं। और सपोज हम इसमें सपोज इस तरह का हम और एक फंक्शन का अप्लाई करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज हमारा जो हमारा एक फंक्शन है, इसमें हमारा ओल्ड टेस्ट है, टेस्ट हमारा है एक्सेल फंक्शन, एक्सेल फंक्शन हमारा टेस्ट है, और हमको इसके ई को रिप्लेस करना है, ई को रिप्लेस करना है, किस वैल्यू से करना है, ए से रिप्लेस करना है। और हम तो जहां जहां पर देखिए ई था, वहां पर आपका ए से रिप्लेस हो गया, जितनी भी वैल्यू ई थी वहां पर रिप्लेस हो गई। तो यहाँ पर जितने भी ई प्रेजेंट थे वो सभी रिप्लेस हो गए ए के द्वारा। तो यहाँ पर हम इंस्टेंस जो नंबर था उसका यूज कर सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं था। अब यहाँ पर हम क्या है कि इंस्टेंस नंबर का यूज कर सकते हैं कि हमको कितने ई को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि ई, जैसे सपोज हमको सिर्फ पहले ई को चेंज करना रहता तो हम इसको देख सकते थे। तो देखिए जैसे कि जो फर्स्ट अकरेंस है या सेकंड अकरेंस है, इस तरह हम कर सकते हैं। सपोज हम इसको चेक करते हैं, इसको देखिए कैसे इंस्टेंस नंबर का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट, सपोज हमारा टेस्ट है और हमको इसको चेंज करना है, इसके ई को चेंज करना है, किस वैल्यू से हमको चेंज करना है, जेड से चेंज करना है। और जो पहला है, जो सबसे फर्स्ट टाइम ई आया है, उसको हमको चेंज करना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपका ई एक वन ही टाइम आया है। सपोज इसी को हम इसको ले लेते हैं, इस वैल्यू को ले लेते हैं। और जो पहला है नंबर है, यहाँ पर आपका इंस्टेंस नंबर का आपने यूज किया है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आएगा, देखिए आपका ये 01 इस तरह काउंट हो रहा है। तो जो आपका यहाँ पर हमने दिया था ई को जेड से कन्वर्ट करें पहले वाले पे, तो इस तरह आपका यहाँ पर आप ये जो इंस्टेंस नंबर का यूज कर कर आप यहाँ पर इस तरह की यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्मॉल ई है वो एक ही बार आया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सपोज हम कोई एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, तब आपको इसको क्लियर करते हैं। इसको हम यहाँ पर स्मॉल में हम लिख देते हैं पावर BI वर्सेस टेबलू। अब हम अप्लाई करते हैं, अरे यहाँ पर हम 1, इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा, पावर BI वर्सेस टेबलू। तो देखिए आपका जो फर्स्ट ई था वो जेड से कन्वर्ट हो गया, बाकी नहीं हुआ। तो इस तरह हम इन इंस्टेंस नंबर का यूज कर कर जिस भी नंबर की हम करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, ई को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। और हम लोग एक नई शीट क्रिएट करते हैं, और आपका ये रिप्लेस सब टाइटल और ये लोअर अपर क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हम लोग एक नई शीट क्रिएट करते हैं।
के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट फंक्शन के बारे में। सपोज हम लोग ने जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो आप लोगों ने इसके बारे में नंबर फॉर्मेटिंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज हम लोग टेस्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं, टेस्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम करते हैं इक्वल टू, देखिए कन्वर्ट ए वैल्यू टू टेस्ट इन ए स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। तो किसी भी नंबर फॉर्मेट में मतलब हमको ये टेस्ट को कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट वैल्यू को हमको, वैल्यू हमारा क्या है, सपोज हमारी वैल्यू है, कोई हमारी वैल्यू है 123.678। तो अब इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना है, तो हम सपोज 0.00, ये जो नंबर फॉर्मेट है, आपको जो फॉर्मेट है टेस्ट का, ये हमने आपको कस्टम फॉर्मेट में आप लोगों ने डिस्कस किया था। अगर जिसको कस्टम फॉर्मेट के जो नंबर फॉर्मेटिंग वाला वीडियो था, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, अगर इसके बारे में कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो नंबर फॉर्मेटिंग वाला एक बार वीडियो देख सकता है। तो कस्टम फॉर्मेट के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि पॉइंट के बाद जो ये 2 जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद आपका मैक्सिमम 2 डिजिट रह सकते हैं, और आप पॉइंट से पहले एटलीस्ट 1 डिजिट रह सकते हैं। तो ये नंबर है, इसको हम इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम इसको क्लोज करते हैं। अगर जो भी इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज, आप लोग अगर इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नंबर फॉर्मेटिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हमने टेस्ट फंक्शन का यूज करके इसको नंबर फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कर दिया। सिमिलरली सपोज हम 0.0 कर दें, तो देखिए आउटपुट इस तरह आया। तो इस तरह का आप आउटपुट, सपोज यही नंबर रहता, इस तरह का नंबर रहता, एक दूसरा हम बना लेते हैं, सपोज टेक्स्ट में एक हमारे पास नंबर है 121.2212। सपोज इसका हमको करना है फॉर्मेटिंग, तो देखिए इस तरह आया। तो इस तरह की हमने इसके पहले भी आपको नंबर फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। तो इंटरव्यू में कभी कभी एक, जैसे कि क्या होता है कि एक्सेल से कोई थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन को वो पुटअप हो सकते हैं। अगर आप एक्सेल पे, अगर आप इंटरव्यू कहीं एक्सेल बेस्ड, कहीं एक्सेल पर कोई वर्क रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कभी कभी। एक टेस्ट फंक्शन का एक और अच्छा इंपॉर्टेंट आपको यूज दिखाते हैं। इस पर एक नई शीट क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको कोई, जैसे कि कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे कि क्रिएट वो आपको कभी कभी इंटरव्यू में कहा जा सकता है कि जैसे कि कोई डेट है, सपोज हम इस डेट पर एक डेट है 01/05, ये डेट है। सपोज इस डेट को है, हम इसको ऑटो फिलअप का यूज कर कर सपोज हमने ये ऑटो फिलअप का यूज करके ये डेट कर दिया। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में कभी कभी ये जैसे चीज़ें अराइज हो सकती हैं कि विदाउट इसको, आपको जो इस डेट को कौन सा दिन था, इसको आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस डेट पे कौन सा दिन था, हमने नंबर फॉर्मेटिंग बताया था। नंबर फॉर्मेटिंग में आप इस तरह के जो नंबर फॉर्मेटिंग में जो आपका डेट वाला सेक्शन था, उस पर आप इस तरह का चीज़ें देकर कर सकते हैं कि इस डेट पे क्या फाइंड आउट था। वो नंबर फॉर्मेटिंग में आपको डे, मंथ और ईयर के हिसाब से भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन सपोज अगर आपको विदाउट नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके करना हो, तो टेस्ट फंक्शन का यूज करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सपोज हम टेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल टू
टेस्ट, देखिए कन्वर्ट ए वैल्यू टेस्ट इनटू स्पेसिफिक नंबर, लेकिन इसको हम देखते हैं, देखिए टेस्ट फंक्शन में कैसे यूज होता है और फॉर्मेट हमको करना है। तो फॉर्मेट में हम 4 टाइम डी दे देते हैं, फिर पैरेंथेसिस क्लोज। इसके आपको दिखाते हैं, देखिए सैटरडे है, फिर आप इसको, तो इसका यूज करके हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर ये जो आपका ये डिफरेंस है जो 4 टाइम डी दिए हैं, इसमें एक बार आप इसको डिफरेंस को चेक कर सकते हैं कि इसमें कैसे वर्क करता है, ये इस डी का ही क्या यूज है। सपोज यहाँ पर हम 4 टाइम हमने डी दिया है, अगर हम 2 टाइम डी देते तो क्या होता। तो सिर्फ यहाँ पर आपका डेट, जो आपका डेट है, जैसे 1 तारीख को क्या था, 1 मई को क्या था, ये इस तरह का आपको डेट आ जाएगा सेम। तो 2 डी देने पर आपका सिर्फ डेट शो होता है। सपोज हम, आपका 1 शो हो रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर जो 2 डी है मतलब 01, 02 मैक्सिमम 2 डिजिट को ले रहा है डेट की। अगर सपोज ये 9 तक शो करता है, 10 का, फिर आपका दिक्कत होता। मतलब अगर हमको सिर्फ दिन शो करना होगा तो 2 डी के साथ कर सकते हैं। सपोज हम 3 डी देकर देते हैं, तो आपको जो जो भी दिन था उसके मतलब पूरा दिन ना निकल कर आपका क्या हुआ कि उसकी 3 डिजिट 3 कैरेक्टर तक को लिया। अगर हम 4 डी कर देते हैं, तो आपका जो जो भी दिन रहेगा उसके मतलब उसको शॉर्टकट में ना लिखकर पूरा वो लिखेगा। तो इस तरह का डी का देकर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के टेस्ट फंक्शन यूज होते हैं। और टेस्ट फंक्शन का इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं एनएलपी बेस्ड प्रोजेक्ट में करेंगे जब हम लोग को मिलेगा, या डेटा क्लीनिंग, या अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, अगर आपके नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं, मतलब कॉलम है उसकी जो कंटेंट वैल्यू है अगर टेस्ट में है, तो टेस्ट फंक्शन का मैक्सिमम यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि मतलब ये है टाइम है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको ये सब चीज़ें का थोड़ा सा ये जो डी है उसमें डिफरेंस, और जो टेस्ट फंक्शन है नॉर्मली जो सिंपल सिंपल यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जो एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लुकअप फंक्शन, तो उसमें हम लोग दोनों दोनों 2 टाइप्स के जो लुकअप फंक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी लुकअप और एच लुकअप। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।